जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ वीडियो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कैसे करना है, क्या नियम है, पूजा पाठ में क्या सामग्री लगेगी और क्या पूजा पाठ कैसे किया जाता है और क्या नियम है। जितनी मुझे जानकारी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपका यदि कोई भी सवाल होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि वैभव लक्ष्मी का व्रत हमें हमें जब भी कोई मन्नत मानते हैं या हमारे कोई कार्य को सिद्ध करना होता है तो हम वैभव लक्ष्मी का उपास रह सकते हैं। इसमें आपको 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार या 51 शुक्रवार, 101 शुक्रवार या आप चाहें तो 108 शुक्रवार इस ऐसे व्रत का संकल्प कर सकते हैं। अगर मैं अपनी जानकारी दूं तो इतना लंबा किसी व्रत को नहीं किया जाता, जैसे मेरे गुरुजी बताते हैं। आप चाहें तो 51 शुक्रवार तक या 21 शुक्रवार तक कर सकते हैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए या अपने मन्नत को पूरा करने के लिए। अगर किसी कारणवश आपकी मन्नत 11 दिन में 11 शुक्रवार में या 21 शुक्रवार में पूरी नहीं होती तो आप 3 माह के बाद दोबारा से इस व्रत को कर सकते हैं। 3 माह के पश्चात आप दोबारा इस व्रत को कर सकते हैं। ये व्रत आप किसी भी महीने की, अगर जिस वर्ष पुरुषोत्तम मास न लगा हो या अधिक मास न लगा हो तो आप उस साल किसी भी समय इस व्रत को उठा सकते हैं। आप किसी भी महीने में इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत को शुक्ल पक्ष के जो पहले शुक्रवार पड़ता है उसमें किया जाता है। आप इसमें 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार रह के आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। इसमें आप 7 कुंवारी कन्याओं को या 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सात्विक भोजन करा के खीर खिलाकर और एक एक पुस्तक और गुलाब का फूल भेंट करके, और दक्षिणा नहीं दिया जाता। इसमें दक्षिणा आप नहीं दे सकते। पुस्तक वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक और एक पुष्प दे के सभी स्त्रियों को भोजन पेट भर आप कराएंगे। सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन, और खीर अवश्य बनाएंगे। खीर उन्हें ज़रूर खिलाइएगा। तो इस ढंग से व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत को स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। कोई भी इस व्रत को कर सकता है। इस व्रत के लिए कोई वो नहीं है कि इसे सिर्फ औरतें कर सकती हैं। दूसरी चीज़, आप पूजा करते समय कोशिश करिएगा कि लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माँ महालक्ष्मी को लाल वस्त्र अति प्रिय है। तो अगर हो सके तो कोई स्वच्छ वस्त्र आप रख लीजिए, जिसे आप पूजा करके फिर साफ ऐसे ही रख दीजिएगा। उसे पहन के पानी वानी नहीं पिएंगे तो वस्त्र जूठा नहीं होगा आपका। आप फिर वैसे ही साफ़ सुथरा वस्त्र रख दीजिए। आप हर शुक्रवार को यूज़ कर सकती हैं। अपने उस कपड़े को जो पहन के आपने पूजा की है वो साफ़ सुथरा रहेगा, इससे वो सही भी रहेगा। विशेषकर औरतों के लिए ज़रूरी है ये। और अब रही बात, अगर शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है ये अपने ही घर पे रहकर किया जाता है। ये किसी और के घर पर रह कर नहीं किया जाता। इस व्रत को करने के, जैसे आप रह रही हैं व्रत 2-3 शुक्रवार रहे और किसी कारणवश आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, तो आप उस समय वस्त्र, क्षमा चाहती हूँ, उस समय वो व्रत नहीं कर सकते आप। तो आप उस समय शुक्रवार गैप दे दीजिएगा, व्रत मत रहिएगा। फिर आप अपने घर आने के बाद आप व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपने 11 करना है या 21 करना है तो आप जैसे मान लीजिए आपने 3 शुक्रवार किया है तो आपका 1-2 शुक्रवार गैप हो गया। उसके बाद जो तीसरा शुक्रवार, आप 3 रह चुके हैं, 2 गैप कर दिया, तो फिर आप आएंगे तो वो चौथा शुक्रवार ही आप रहेंगे, वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। या किसी कारणवश घर में सूतक पड़ जाता है या आपका मासिक धर्म शुरू हो जाता है या जचकी हो जाती है, डिलीवरी वगैरह हुई हो, तो उस समय में भी आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। देन आप शुक्रवार गैप दे सकते हैं। फिर उसके बाद जब स्वच्छता आ जाए, शुद्धिकरण हो जाए, तो दिन आप दोबारा से आप शुक्रवार का उपास उठा सकते हैं वहाँ से।
ये मैंने आपको बता दिया कि वस्त्र के लिए भी कि कैसे वस्त्र पहनने हैं और कब व्रत रहा जाता है, कितने शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं और आपको कैसे व्रत रहना अपने घर में रह के। एक और विशेष जानकारी ले लीजिए कि आप जब भी महालक्ष्मी का उपास रहते हैं, वैभव लक्ष्मी का उपास रहते हैं, तो अपने ही घर पर पानी पिए, फलाहार करें। किसी और के यहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए। कोशिश करें कि कहीं आपको जाना न पड़े। अपने ही घर पर माँ महालक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। आप सुबह उठ के व्रत का संकल्प करके आप दिन भर माँ महालक्ष्मी का जयकारा अपने मन में कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ सामग्री क्या क्या लगेगी पूजा पाठ में। तो धूप, दीप, लाल वस्त्र मतलब चुनरी आप ले लीजिए, या अगर आपके पास मुहूर्त है तो वस्त्र ले लीजिए माता रानी के लिए। और आपको फल चाहिए, केला ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। लाल कलर का फल अति उत्तम है। माला फूल ले लीजिए, कमल का फूल मिल जाए अति उत्तम है। नहीं कमल का फूल मिल सकता तो आप गुलाब का फूल ले सकते हैं, आप गुड़हल का फूल ले सकते हैं। कोशिश करिए कि आप कमल का या गुलाब का फूल माता रानी को चढ़ा सकें। इत्र, कलावा और नवेद जैसे पंचमेवा ले लीजिए, बतासे ले लीजिए। और आप पंचमेवा फल हो गया, मीठा ले लीजिए। खीर जरूर अवश्य बनाइएगा घर में। खीर माँ महालक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। खीर माता को अति प्रिय है। मखाने ले लीजिए, मखाने भी माता को अति प्रिय हैं। आपको गंगा जल रख लेना है, शुद्ध जल ले लेना है, पंचामृत बना लेना है। और लौंग, इलायची, कमलगट्टे की माला ले लीजिए। माता रानी को समर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए कमलगट्टे की माला माता को अति प्रिय है, जो कि मातेश्वरी को चढ़ाई जाती है। पूजन सामग्री मैंने आपको बता दिया है कि पान के पत्ते ले लीजिए, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब सामग्री आप एक जगह रख लीजिएगा। आप आरती की पुस्तक रख लीजिएगा, आप वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक रख लीजिएगा। इतने सारे सामग्री आप इकट्ठा करके पंचामृत आप बना लीजिएगा स्नान कराने के लिए। अगर आपके पास मुहूर्त नहीं है तो आप फ़ोटो रख सकते हैं। आप वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो आप चाहे श्रीयंत्र आपके पास चांदी का हो या तांबे में बना बनाया मिलता है पूजा पाठ की दुकान पर, आप पता कर सकते हैं। या आप फ़ोटो आती है श्रीयंत्र की, आप वो भी ले सकते हैं। और चौकी पर जैसे मैंने आपको बताया कि लाल वस्त्र बिछा के कलश की स्थापना करके फिर मातेश्वरी को स्नान करा के नए वस्त्र पहनाकर आप उन्हें सबसे पहले तिलक लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और इत्र चढ़ाएंगे, माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, भोग लगाएंगे। उसके बाद आप कथा पढ़ेंगे। ये माता रानी की बहुत साधारण और बहुत सच्चे हृदय से पूजा करनी है। माता रानी आपके दिखावे की भूखी नहीं है। मातेश्वरी को आपका भाव चाहिए। आप सच्चे हृदय से, सच्ची भावनाओं से पूजा पाठ करेंगे तो माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उसके बाद आप जब धूप दीप दिखा लेंगे, भोग लगा देंगे और पान के पत्ते पर आपको इत्र, कलावा और सिक्का ये रखकर आपको अपनी मन्नत, आप कितने शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं वो, और अपनी मन्नत बोलकर माता रानी के श्री चरणों में समर्पित करना है। वो मैं आपको करके दिखा दूंगी। और जो कलश की आप स्थापना करेंगे उसके ऊपर जो कटोरी रखेंगे उसमें मैंने आपको बता दिया कि आप एक सिक्का और चाहे चांदी का चाहे गोल्ड की ज्वेलरी रख के पूजा करेंगे। जो माता रानी के दाहिनी तरफ कलश रखना है वो मैंने बहुत सारी पूजा पाठ में बताया कि हमेशा अपने से बाएं और भगवान के दाहिने कलश की स्थापना की जाती है, तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। आपको इस ढंग से पूजा पाठ करने के बाद जो खीर का भोग आप लगाए हैं वो अपने घर परिवार में प्रसाद देना है और आपको भी वो प्रसाद ग्रहण करना है। आप चाहें तो नमक खा सकते हैं, चाहे दिन में या शाम को, और एक समय का भोजन किया जाता है। तो अक्सर लोग खीर जो मातेश्वरी को भोग लगाए होते हैं उसी से अपना व्रत खोलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें व्रत कैसे करना है,
क्या इसमें नियम है और इसे कैसे पूर्ण करना है, तो ये सब जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। तो चलिए मैं वीडियो को अब आगे बताती हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ, तो आप वो भी देख लीजिएगा। लेकिन प्लीज़ आप, यदि आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा और जय माता दी लिख दीजिएगा। और आप माँ महालक्ष्मी का अगर आप पास हैं तो निरंतर जप करते रहिए। इससे क्या रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग में या आपके हृदय में नहीं प्रवेश करेगी। तो चलिए मैं आपको अब शाम के समय शुरू होने वाला है तो मैं पूजा पाठ आपको करके बता दूंगी। तो चलिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ सामान कि मैंने क्या क्या सामान इकट्ठा किया है और मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वैभव लक्ष्मी पूजन में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है पुष्प, गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ी, और ये हमने कमल का पुष्प ले रखा है माता को चढ़ाने के लिए, जो माता को सबसे ज़्यादा माता को प्रिय है। और ये कुछ हमने गेंदे के फूल लिए हैं, और ये फल अनार है, और इसमें एप्पल भी है। और यहाँ मैंने बताशे लिए हैं, मखाने लिए, पंचमेवा लिया है, ये इत्र है, और लौंग, इलायची, बाती, पान के पत्ते, और ये है पंचामृत। ये है माता को उपवस्त्र पहनाने के लिए कलावा, गंगा जल और सिंदूर, पूरा पूजन सामग्री आप देख रहे हैं। और इसी में हमने धूप भी रख दिया है, माचिस, और ये माता के लिए वस्त्र है, और ये कनकधारा स्रोत और ऋण मोचन मंगल स्रोत है, और इसमें लक्ष्मी मैया का भी स्रोत है, और इसमें श्री सुक्तम भी है, कमलगट्टी की माला, और ये है वैभव लक्ष्मी कथा की पुस्तक, और ये है आरती संग्रह, और ये हमने बनाया था खीर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ माँ लक्ष्मी की मेरे पास फ़ोटो भी है, और ये मैंने कलश तैयार किया है। और ये छोटा सा कलश मैंने अपने पूजा स्थान में रखा है धन भर के, इसमें सिक्के हैं। और ये मेरी माँ लक्ष्मी की मूर्त है मेरे पास चांदी की, ये मैंने गणेश जी की स्थापना की है। और ये है मेरे पास दक्षिणावर्ती शंख, और श्री यंत्र होता है तो ये संपूर्ण यंत्र है इसमें, और तो बीचों बीच यंत्र राज हैं श्री यंत्र। तो मैंने ये फ़ोटो रख ली है। और पूजा करते समय कटोरी में कुछ गोल्ड का सामान रखना पड़ता है, तो ये मैंने गोल्ड के सामान के लिए कान का टॉप्स रखा है। और ये है मेरे पास रोली और कुमकुम, अष्टगंध सब रखने के लिए, गुलाल वगैरह। तो और ये मैंने अपना संकल्प बना रखा है। तो मैंने आपको पूरा पूजन सामग्री दिखा दिया है। और ये मैंने चांदी की कटोरी में माता रानी को खीर बनाई है, तो ये खीर मैं चांदी की कटोरी में माता रानी को भोग लगाऊंगी। ये आचमनी है जल, और यहाँ पर मैंने अक्षत रख दिया है पहले से ही कलश के नीचे, क्योंकि कलश कभी भी ऐसे नीचे नहीं रखा जाता। तो चावल रखकर मैंने अष्टदल कमल बनाकर उस पर मैंने कलश रख दिया है, और माता रानी की तस्वीर रख दी है, श्री यंत्र भी रख दिया, और माँ लक्ष्मी की मूर्त भी रख दी है। सर्वप्रथम आपको एक चौकी तैयार करनी है। चौकी तैयार करके चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछाकर आपके पास श्री यंत्र हो तो रख लीजिए, नहीं तो छोटा श्री यंत्र मिलता है आप वो ले लीजिएगा। और माँ महालक्ष्मी की फ़ोटो रख सकते हैं, प्रतिमा भी रख सकते हैं। गंगा जल छिड़क कर यहाँ शुद्धिकरण करके कलश की स्थापना आपको अष्टदल कमल बनाकर ऐसे स्थापित कर लेना है, और कलावा बांध देना है। और आपके पास जो भी फ़ोटो हैं उन पे गंगा जल छिड़क कर पोंछ लेना है। पोंछने के बाद आपको टीका लगाना है, अष्टगंध लगा दीजिए,
गुलाल लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए। और पंचामृत से मैंने माता रानी का स्नान करा दिया है। स्नान करा के मेरे पास रेड वाला वस्त्र भी था, ये पिंक वाला भी था, ये आपने वीडियो में देखा होगा, बट मैंने इसमें का 2-3 एक्स्ट्रा ले लिया था। तो ये कपड़ा नया पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने माता रानी को पहना दिया। और ये वाला वस्त्र मैंने निकाला था माता रानी को पहनाने के लिए, बट इसे मैंने नवरात्र में पहनाया। और ये मेरे पास कोरा एक रखा हुआ था पिंक वाला, इसमें का मेरे पास 2-3 ले आई थी एक्स्ट्रा, तो ये है, मैंने ये पहना दिया माता रानी को। मैंने माता रानी को स्नान पंचामृत बनाया था, आप ये देख सकते हैं, पंचामृत बनाई थी, तो इससे मैंने माता रानी का स्नान करा दिया। स्नान करा कर उन्हें मुकुट वगैरह लगा के और तिलक वगैरह लगा के सिंदूर लगा कर मैंने मातेश्वरी का स्थापना कर दिया। फोटो पे भी मैंने अभी जल छिड़क कर पोंछ दिया है। अभी मैंने टीका नहीं लगाया, मैं तिलक कर देती हूँ। ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर देंगे। और कलश पर भी हमें जल छिड़कना है। सर्वप्रथम कलश की भी आप स्थापना कर रहे हैं, उन्हें भी पहले ऐसे तिलक लगाएंगे। कलश में आप एक सुपारी और एक सिक्का डाल सकते हैं। और उसके बाद ये अपने धन की पूजा की जाती है, इसमें मैंने रख दिया। और एक मैं सिक्का भी रख देती हूँ इसमें, इनकी हम पूजा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पूजा कर ली। गणेश जी की पूजा मैंने माता रानी की पूजा करने से पहले गणेश जी की भी यहाँ पूजा कर ली थी। गणेश जी की पूजा करके मैंने उनकी भी स्थापना कर दी है। और श्री दक्षिणावर्ती संघ से ही मैंने मातेश्वरी का स्नान कराया था। अब मैं इन्हें भी तिलक लगा देती हूँ। और अब मैं माता रानी को उपवस्त्र समर्पित करूँगी। मैंने जोत जला लिया है, और जोत थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया जलाने में, जोत और पहले जला लेनी चाहिए थी। आप जोत पहले जला लीजिएगा। और अब इसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। सबसे सर्वप्रथम गणेश जी को, फिर माँ महालक्ष्मी को वस्त्र समर्पित। आपके पास चुनरी हो तो आप चुनरी उड़ा दीजिएगा, नई चुनरी लेकर। और नई चुनरी ली है तो आप ये कलावा रक्षा सूत्र चढ़ाकर वस्त्र का आवाहन कर सकते हैं कि आप माता रानी को वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। वस्त्रम समर्पयामि। यहाँ पर जो हमने सामग्री रखी इनकी भी हम पूजा पाठ कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम पे भी छिड़क देंगे। इसके पश्चात हम माता रानी को माला फूल समर्पित करेंगे। महालक्ष्मी समर्पयामि। फिर माँ महालक्ष्मी के समक्ष कमल का फूल माता को समर्पित करेंगे।
माता को कमल गट्टे की माला पे विराजमान करना चाहिए। उन्हें कमल गट्टे की माला ज़रूर पहनानी चाहिए, ज़रूर चढ़ा देनी चाहिए। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, परंतु बहुत ईज़िली मिल जाती है, तो आप माता रानी को समर्पित ज़रूर करिएगा माला कमल गट्टे की। मैंने माता रानी को पुष्प समर्पित कर दिया है। और इसके पश्चात हम माता रानी को सिंदूर लगाएंगे। तीन बार। इसके बाद माता रानी को इत्र समर्पित करेंगे। कलश की भी पूजन हमें वैसे ही करनी है। इस ढंग से मैंने माता रानी की पूजा कर दी है। अब हमने माता रानी का आवाहन कर लिया, उन्हें स्नान करा दिया। स्नान करा के हमने उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र और अष्टगंध, तिलक, हल्दी, कुमकुम सब लगा दिया है माता रानी को। अब इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, परंतु उससे पहले हम अब संकल्प लेंगे। आप कितने दिन का व्रत का संकल्प कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। अपना नाम बोलिए, अपना स्थान बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, और फिर उसके बाद आपको स्थान बताना है, अपना नाम बताना है, गोत्र बताना है, अपने बच्चों का नाम लेना है, नाम, स्थान, गोत्र सब बोलकर फिर माता रानी के दाहिने तरफ, उनके दाहिने हाथ में आपको समर्पित कर देना है। अपना संकल्प बोल के, अपनी मन्नत मान के, आप कितने शुक्रवार का व्रत रख रहे हैं ये सब कहते हुए आपको माता रानी के दाहिने हाथ में समर्पित कर देना है। तो चलिए मैं संकल्प कर लेती हूँ। संकल्प के लिए मैंने सुपारी ले ली है, सिक्का ले लिया है, रक्षा सूत्र लिया है, पुष्प लिया है, इत्र ले लिया है, लौंग इलायची ले लिया और कमल गट्टा रख लिया है, और इस पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम मैंने लगा दिया है। तो अब चलती हूँ, तो मैं अब संकल्प ले लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा आगे। तो इस प्रकार मैंने मातेश्वरी के सामने संकल्प भी कर लिया है, और इसमें पूजा पाठ मैंने कर दिया। अब मैं धूप दीप दिखाऊंगी माता को। जल छोड़ देंगे। इसके बाद हम मातेश्वरी को भोग लगाएंगे। सर्वप्रथम मैं माता को खीर का भोग लगा रही हूँ। भोग आप चाहे जो लगा सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखिएगा एक भोग ऐसा होना चाहिए जो आप हर शुक्रवार लगा सकें। आपने जितने शुक्रवार का माता रानी से व्रत का संकल्प किया है। 5वें का भोग, बताशे का भोग, फिर मैंने मखाने का भी भोग लगा दिया, और अनार और एप्पल जो आया था वो भी माता रानी के सामने समर्पित कर दिया। अब हम आचमन करेंगे। आचमन 5 बार करना। इसके बाद हम मातेश्वरी को पान का बीड़ा समर्पित करेंगे।
इसके बाद हम दोबारा जल समर्पित करेंगे। इसके बाद जैसी आपकी श्रद्धा हो आप दक्षिणा समर्पित कर सकती हैं माँ महालक्ष्मी को। और ये थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ थी तो ये माता के पास इस ढंग से चढ़ा देती हूँ जो बच्ची है। तो इस प्रकार मैंने वैभव लक्ष्मी के पूजा की जो आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसके बाद हम जा रहे हैं आरती करेंगे। आप आरती करिए माता रानी की और चालीसा पढ़िए माँ महालक्ष्मी की, कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो लक्ष्मी मैया का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र है आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी इच्छा हो आप माता रानी की जैसे आप पूजा कर सकते हैं, आप उस प्रकार से जैसे आपकी इच्छा हो आप उस ढंग से पूजा कर सकते हैं। और ये भी खीर का भोग मैं लगा देती हूँ, माता को मैंने खीर का भोग लगा दिया और ये भी मैं यही समक्ष रख देती हूँ माता के। आपको खीर से ही आपको अपना व्रत खोलना है, तो मातेश्वरी को आप खीर का भोग लगाइए। और इस प्रकार से मैंने पूजा पाठ की तो जैसे मुझे जानकारी थी। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले मैंने अपने ऊपर भी जल छिड़क के तिलक वगैरह लगा लिया था। और रक्षा सूत्र तो मैं अपने हाथ से अपने आप को नहीं बांध पाई और मेरे हस्बैंड तब आए नहीं थे। और एक आप रिंग पहन लीजिए गोल्ड की पूजा करते समय, ये सबसे शुद्ध माना जाता है। और फिर बाकी मैंने ये स्टार्टिंग से पूजा जैसे कि वो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। तो अब मैं जा रही हूँ, इसके बाद मैं आरती करूँगी। और एक चीज़ मुझे और बतानी थी आपको कि आपकी जो इच्छा हो, कहते हैं इस व्रत में इतनी ताकत होती है कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वो आप मातेश्वरी से सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करके अपने हृदय की बात उनके सामने रखिए। और कहते हैं जितने दिन की आपने मन्नत मानी है वो टाइम पूरा होते होते आपकी मन्नत पूर्ण हो जाती है। तो मैंने इस ढंग से पूजा पाठ जो भी किया, जैसा मातेश्वरी करवाई मुझसे वो मैंने करके आपके साथ शेयर किया है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको सारी वीडियो की अपडेट मिलते रहे। और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। जय माता दी।